नमस्कार, प्रभा साक्षी के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार विरोधी नेता से हिंदू नेता बनने की कोशिश क्यों करने लगे हैं केजरीवाल और भाजपा का यूसीसी वाला दाव क्या है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप तक रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट पहुंच सके। प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में हमने हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी देश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। हमेशा की तरह कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। हमने पहला सवाल नीरज दुबे से यही पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स गुजरात में काम आने वाली है या नहीं। इसके जवाब में नीरज दुबे ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिन लक्ष्यों और विचारों को साथ लेकर चली थी वह आज कहां पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने विचारों और लक्ष्यों को पार्टी भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए अपने सभी विचारों और लक्ष्यों को तिलांजलि दे चुकी है। पहले ऐसे लगता था कि अरविंद केजरीवाल कुछ क्रांति कर देंगे, लेकिन आज वह पूरी तरीके से बदल चुके हैं। भ्रष्टाचार और धर्म की राजनीति में कूद चुके हैं और ऐसे में वह किसी और से अलग कैसे हुए। नीरज कुमार दुबे ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन आज वही केजरीवाल धर्म की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। धर्म के आधार पर वह लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें नोटों पर लगाने की मांग कर रहे हैं। नीरज कुमार दुबे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने रुपए की गिरती कीमत को संभालने के लिए केंद्र से अपील की है कि रुपए पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर भी छपवाएं, ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले और देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था संभल सके। लेकिन शायद केजरीवाल भूल गए हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान में यह बात स्पष्ट रूप में लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ध्यान होना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनते समय उन्होंने भी उसी संविधान की शपथ ली थी जो कि पंथ निरपेक्षता का संदेश देता है। नीरज दुबे ने साफ तौर पर पूछे जाने पर कहा कि क्या अन्य धर्म के लोग भी अब मांग नहीं करेंगे कि उन्हें भी धार्मिक प्रतीकों को भारतीय करेंसी पर लगाया जाए। नीरज दुबे ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि इसे करने में वह सफल होंगे, तो यह उन्हें भूल जाना चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति पर बात करते हुए नीरज दुबे ने यह भी कहा कि भाजपा इसमें मास्टर है। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वह इस मामले में भाजपा को पीछे कर सकते हैं तो यह उनकी गलतफहमी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा ने सत्ता के लिए कभी भी अपनी विचारधारा को नहीं बदला है। हाँ, लेकिन यह बात जरूर सही है कि आज उसमें कुछ बदलाव जरूर है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में असली हिंदू और उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे लोगों के बीच मतदाता को चुनने का मौका मिलेगा तो उस समय वह अपना फैसला जरूर करेंगे। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के ही हाथों में होता है। नीरज दुबे ने इस बात को स्वीकार किया कि गुजरात की राजनीति में ध्रुवीकरण होता है, लेकिन वहां 2-4 महीने पहले से जाकर प्रचार करने से अपने लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना का प्रदूषित जल और जहरीला झाग यह दर्शाने के लिए काफी है कि सरकार के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। इच्छा शक्ति हो तो गंगा जैसी बड़ी नदी को भी प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है और यह हमारे देश ने करके दिखाया है। इसलिए सवाल यह उठता है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने की राह में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिसको सरकारें दूर नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी की हवा और पानी यदि सर्वाधिक प्रदूषित की श्रेणी में आ जाए तो शर्म की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दाव। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी हमने नीरज कुमार दुबे से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा बनाने के बाद भाजपा को फायदा हुआ है। यही कारण है कि गुजरात में भी इसे लाया गया है। उत्तराखंड में भाजपा के लिए फॉर्मूला काफी सफल साबित हुआ, जिसने उसके लिए इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा का मुद्दा हमेशा से रहा है। भाजपा को यह पता है कि अगर एक साथ लाने की कोशिश की जाए तो इसका विरोध हो सकता है, इसलिए राज्य दर राज्य चुनाव से पहले ही इसे लाया जा रहा है ताकि वहां के लोगों के मन की बात को समझा जा सके। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।